तो में स्पेशली हम जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट सेकंड को इस सीरीज़ में हम देखने वाले हैं, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट होगा डियर। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है वो स्पेशली 20 नंबर प्रश्नों तक देखा था। आज जो है वो 21 नंबर प्रश्नों से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है 21 नंबर प्रश्नों में कि औद्योगिक क्रांति के दौरान प्रौद्योगिकी नवाचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके जो है वो सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1789 ईस्वी में स्पेशली आविष्कार की गई एक मशीन का जो है उपनाम म्यूल था, जिससे कता हुआ धागा आपका बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। अगला है कि 1769 में रिचर्ड आर्कराइट द्वारा आविष्कार किए गए वाटर फ्रेम से विशुद्ध जो है वो सूती कपड़ों की बुनाई आपका संभव हो पाए, तो सेकंड भी राइट है। थर्ड है कि 1787 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट द्वारा आविष्कार किए गए पावर लूम का जो है वो उपयोग किसी भी प्रकार के कपड़ों को बुनने के लिए किया जाता था, तो थर्ड राइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ही राइट है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आपका इंग्लैंड में हुआ। इसके पीछे अनेक जो है वैज्ञानिक आविष्कारों का जो है वो योगदान था। 1789 ईस्वी में सैमुअल जो है वो क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग आपका जेनिंग और वाटर फ्रेम को मिलाकर के एक नई मशीन बनाया, जिसे म्यूल या खच्चर आपका कहा जाता था। इससे कता हुआ धागा मजबूत और बढ़िया होता था। और 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। इसकी सहायता से विशुद्ध सूती कपड़ों की बुनाई संभव हो सका। वर्ष 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया। इसकी सहायता से सभी प्रकार के कपड़े बुनना आसान हो गया। अतः पहला और दूसरा सही है, थर्ड असत्य हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे कि औद्योगिक क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसने जो है वो फ्लाइंग शटल लूम यानी उड़न ढर की करघा का जो है वो डिजाइन किया था, तो जॉन के हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के दौरान फ्लाइंग शटल लूम या आपका उड़न जो है वो ढर की करघा का डिजाइन जॉन के ने 1733 ईस्वी में तैयार किया था। इस मशीन से कपड़ा बुनने में तेजी आई और रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया। एडमंड जो वो कार्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया। सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 ईस्वी में स्पेशली स्पिनिंग में उनका आविष्कार किया था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का जो पद सबसे पहले प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था औद्योगिक क्रांति का, तो आपका जी ए आपका ब्लैंक ही हो जाएंगे, तो ए राइट हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति शब्द जो है वो आपका यह पद सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे ए ब्लैंकी यानी ब्लांक ने स्पेशली 1833 ईस्वी में किया। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे फ्रांस में आपका जॉर्जिस मिशेल और जर्मनी में आपका फ्राइड्रिक जो वो एंजल्स द्वारा किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक और अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टर्नबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 से 1820 ईस्वी के बीच हुआ था, यानी हुए थे। अगला देख सकते हैं 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने आपका संभव बनाया, तो ये रॉबर्ट जो है वो फॉर्च्यून हो जाएंगे, स्पेशली आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। ब्रिटेन में चाय सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में पहुंची और जल्द ही उच्च तबकों में लोकप्रिय हो गई। हालांकि चीनी लोग द्वारा स्पेशली 2000 सालों से चाय पी जा रही थी। 1843 ईस्वी में रॉबर्ट जे वो फॉर्च्यून नामक उद्योग विशेषज्ञ ने स्वतंत्र रूप से चीन जाकर चाय की खेती का निरीक्षण किया। रॉबर्ट फॉर्च्यून ने दूसरी बार 1848 में चीन में आपका गुप्त रूप से दाखिल होकर के
चाय के बीज और पौधे इकट्ठा किया। हांगकांग के रास्ते जो है वो स्पेशली आप देख सकते हैं कलकत्ता लाया और इसी जो है वो पौधे और बीज से ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी भारत में चाय के बागानों की जो है वो स्थापना की। रॉबर्ट फॉर्चून द्वारा ही सर्वप्रथम यह खोजा गया कि काली और हरी चाय एक ही प्रजाति के पौधे से प्राप्त होती हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन यानी रेलगाड़ी आपका आरंभ की गई, तो 1825 में। बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि इंग्लैंड में यात्री ट्रेन की शुरुआत सितंबर 1825 ईस्वी में की गई। 27 सितंबर 1825 को यात्रियों को नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड ले जाने वाला विश्व का पहला स्टीम इंजन लोकोमोशन आपका जो है नंबर 1 बना। इस इंजन यानी लोकोमोशन नंबर 1 का जो है निर्माण जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। इंजन का जो है वो एक्टिव यानी बाद में लोकोमोशन कहा गया। अगला देख सकते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पहले जो है वो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ होने के पीछे एक कारण नहीं था। तो देश का कोई जो है वो भाग समुद्र से दूर आपका नहीं था, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नौगम में जो है वो स्पेशली नदियां आंतरिक व्यापार को सुगम बनाती है, बिल्कुल राइट है। अगला है कि इंग्लैंड में अनुकूल जलवायु दशाओं के फलस्वरूप मशीनें पवन या जल शक्ति से संचालित हो सकती थी, तो आपका जो सी राइट नहीं है। इंग्लैंड में कोयला, लोहा और अन्य आवश्यक प्राकृतिक संसाधन थे, बाकी सभी सही है, सी सही नहीं है। देख सकते हैं मानवीय संसाधन वित्तीय जो है वो नवाचार प्रबुद्धता और वैज्ञानिक क्रांति जो है वो इत्यादि ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लैंड में भौगोलिक आपका संरचना भी औद्योगिक विकास के अनुकूल थी। परिवहन साधन के लिए नौगम्य नदियों, नहरों के विस्तृत जाल, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता ने औद्योगिक क्रांति को बल प्रदान किया। औद्योगिक क्रांति में अनुकूल जलवायु दशाओं के फलस्वरूप मशीनों का पवन या जल शक्ति से संचालित होना नहीं, अपितु आपका वैज्ञानिक खोजों और राजनीतिक नवचेतना ने जो वो औद्योगिक क्रांति को सफल बनाया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश आपका जो फर्म सूरजमल नागरमल ग्रुप ने ले ली थी, तो ये आपका जो है वो मैकलियोड हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। मैकलियोड जो वो ब्रिटिश फर्म एक चाय आपका कंपनी थी जिसे सूरजमल नागरमल ग्रुप ने खरीद लिया था। सूरजमल नागरमल के प्रबंधक केडी जलान थे। यह जो है वो ग्रुप जूट, चाय, इंजीनियरिंग आदि का व्यवसाय करता था। अगला देख सकते हैं भारत में बॉय आपका स्काउट यानी बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जो है वो जन्मदाता था, तो वेडन पावेल थे, डी राइट हो जाएगा। वेडन पावेल भारत में बॉय जो है वो स्पेशली स्काउट यानी बालचर तथा जो है सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता है। स्काउट जो है गाइड आंदोलन युवाओं एवं विद्यार्थियों द्वारा संचालित किया जा रहा और अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी एवं स्वयं सहायता संगठन है। अगला आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंग्रेजों के रूस नीति का परिणाम थी, तो आपका पंजदेह संकट और कर्जन का तिब्बत अभियान, बी राइट हो जाएगा। अफगान प्रदेश पंजदेह आपका संकट और आपका लॉर्ड कर्जन का तिब्बत अभियान अंग्रेजों की जैव और रूसी नीति का परिणाम थी। रूस की विस्तारवादी नीति के कारण 1885 ईस्वी में अफगान प्रदेश पंजदेह पर जैव और रूसी आक्रमण स्पेशली आरंभ हुआ और मार्च 1885 में पंजदेह पर रूस का अधिकार हो गया था। ब्रिटिश सरकार युद्ध की तैयारी करने लगी, परंतु अंत में रूस ने जुल्फिकार दर्रा अफगानिस्तान को लौटा दिया और यह आपका संकट टल गया। इसी तरह 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में गोरखा सेना की टुकड़ी जो तिब्बत भेजा ताकि इस जो वो क्षेत्र में अंग्रेजों को रूस के विरुद्ध आपका बढ़त हासिल हो जाए। रूस के जो वो दबाव के कारण स्पेशली अगर हम बात करें तो तिब्बत से अंग्रेजों द्वारा आपका जो वो द्वारा की गई संधि में संशोधन कर आपका शर्तों में ढील दी गई। उल्लेखनीय है कि बर्मा युद्ध और नेपाल युद्ध अंग्रेजों की रूस नीति के प्रत्यक्षता प्रेरित नहीं थी,
बल्कि इस क्षेत्र में आपका ब्रिटिश औपनिवेशिक जो है वो विस्तार की महत्वाकांक्षा से प्रेरित थी। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1917 में क्रांति में बोल्शेविकों ने जिस प्रकार जार को हटा दिया तो उनका शासनाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। अलेक्जेंडर जो है वो केरेंस्की थे, तो आपका जो है वो ए राइट हो जाएगा। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक जो है वो क्रांति ने अलेक्जेंडर केरेंस्की के नेतृत्व वाले अस्थायी सरकार को हटाकर के बोल्शेविक दल के नेतृत्व में सोवियत समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की। इस क्रांति का अगुवा लेनिन था। उल्लेखनीय है कि केरेंस्की के नेतृत्व वाली जो है वो मेंशेविक दल ने मार्च 1917 में जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध क्रांति कर जारशाही का अंत कर अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। अस्थायी सरकार में उदारवादी बुजुर्गा वर्ग का बहुमत था और जिससे आपका रूसी सर्वहारा वर्ग, किसान और सेना असंतुष्ट थे, यानी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे। अंततः लेनिन के जो है वो आगमन एवं जो है वो नेतृत्व में इस प्रकार का अंत कर बोल्शेविक दल के नेतृत्व में क्रांतिकारी जो है वो सरकार स्थापित हुई। रूसी कैलेंडर के आधार पर यह जो है वो अक्टूबर जो महीना था, अतः लेनिन के जो नेतृत्व वाली बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अगला देख सकते हैं कि रूसी क्रांति के विषय में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला है कि बोल्शेविकों का यह आपका विश्वास था कि जार के रूस जैसे दमनात्मक आपका समाज में पार्टी को अनुशासित होना चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है रूसी क्रांति के लिए। और दूसरा है कि मेंशेविक यह मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए खुला रखा जाना चाहिए, जैसे जर्मनी में। तो बोथ ऑप्शन राइट है, सेकंड भी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, सी राइट हो जाएगा। रूसी मार्क्सवादियों ने प्रत्येक आपका जो है वो रूसी मार्क्सवादी को एकजुट करने के उद्देश्य से 1903 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन का आयोजन किया, किंतु यहाँ से अपने उद्देश्यों के विपरीत हमेशा के लिए दो गुटों में बट गए। प्रथम जो गुट बोल्शेविक था, जिसका नेता लेनिन था। बोल्शेविकों का विश्वास था कि जार यानी राजा शासित जो वो रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या एवं स्तर पर उसका जो वो पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा जो मेंशेविक था, जिसका जो नेता केरेंस्की था, यह जो है वो मानते थे कि पार्टी को सभी के लिए जो है वो खुला रखा जाना चाहिए, जैसे जर्मनी। अतः जो वो दोनों कथन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि रूसी क्रांति के दौरान जार के द्वारा आपका गठित स्टेट ड्यूमा नामक जो है वो राष्ट्रीय सभा के निम्नलिखित जो है वो सभा की स्थिति निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो आपका निर्वाचित निकाय नहीं था, परामर्शदायी भी जो है वो स्पेशली निकाय नहीं था। फर्स्ट राइट, सेकंड भी नहीं राइट है। थर्ड और फोर्थ राइट है, यानी विधि निर्माण निकाय थी और अधिशासी निकाय था। तो यहाँ पे जो है वो 3 एंड 4 जो है वो राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूस के शासक को जार आपका कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय के फलस्वरूप 1917 में रूसी क्रांति आपका हुई। इसका जो है वो नेता लेनिन था और रूसी क्रांति के आपका दौरान जार के द्वारा गठित स्टेट ड्यूमा नामक जो है राष्ट्रीय सभा एक अधिशासी एवं विधि निर्माण निकाय थी। अलेक्जेंडर आपका द्वितीय और लेनिन ने रूस को आपका जार मुक्त किया। रूस का जो अंतिम जार जो है वो निकोलस द्वितीय था। अगला देख सकते हैं, रूसी क्रांतिकारियों ने अपना विचारधारा किनके सिद्धांतों से व्युत्पन्न की। मार्क्स और लेनिन हो जाएंगे, तो स्पेशली मार्क्स और लेनिन हो जाएंगे, बी राइट हो जाएगा। रूसी क्रांतिकारियों ने अपनी विचारधारा लेनिन और मार्क्स के सिद्धांतों से व्युत्पन्न की। रूसी क्रांति आपका 1917 ईस्वी में हुई थी और जिसने कुलीन पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत कर सर्वसाधारण वर्ग की सत्ता स्थापित की। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा को आपका मूर्त रूप पहली बार रूसी क्रांति ने प्रदान किया। अगला देख सकते हैं, भारत में योजना किससे प्रेरित थी। तो लेनिन के आपका न्यू इकोनॉमिक जो है वो कार्यक्रम से ये राइट हो जाएगा।
सोवियत संघ में आपका लेनिन द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की घोषणा की गई, जो वर्ष 1921 ईस्वी में से 28 ईस्वी तक चलाई गई, जिसमें कृषि, खुदरा व्यापार, छोटे स्तरों के जैव उद्योगों पर निजी नियंत्रण तथा राज्य बड़े उद्योगों, परिवहन, बैंकिंग, विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रखती थी। कृषक जो भूमि पर मालिकाना हक रखकर खेती करते थे तथा राज्य को भू राजस्व अदा करते थे। भारत ने अपनी जो अर्थव्यवस्था को मिश्रित रखा और योजना की पद्धति इसी आधार पर बनाई। 1927 में आपका जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ जो सोवियत रूस गए थे और वहाँ की पंचवर्षीय योजना से प्रभावित हुए। 1927 में वर्ष 1944 में बॉम्बे प्लान आपका तैयार किया गया, जिसमें JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला के साथ कई जो अर्थशास्त्रियों ने योगदान दिया था। अगला देख सकते हैं कि लिटिल बॉय क्या है, तो स्पेशली हिरोशिमा पर गिराया गया विखंडनशील बम है, तो ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पर्ल हार्बर की घटना के बाद अमेरिका ने जापानी शक्ति को समाप्त करने के लिए 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर विखंडनशील बम गिराए, जिसमें वो व्यापक धनजन की हानि हुई। 6 अगस्त के परमाणु हमले को लिटिल बॉय एवं 9 अगस्त के हमले को फैटमैन नाम दिया गया था। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वो एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो गुटनिरपेक्ष नहीं है, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व है, एक दूसरे की विभागीय अखंडता और प्रभुता का पारंपरिक सम्मान है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारंपरिक हस्तक्षेप है, यानी ए वो राइट नहीं है, तो ये राइट हो जाएगा। भारतीय विदेश आपका नीति का आधारभूत सिद्धांत है आपका पंचशील, जिसका प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू और वो कई अन्य लोगों ने 1955 में बाडुंगा यानी इंडोनेशिया में किया था। बाडुंगा सम्मेलन के आयोजन का उत्तरदायित्व भारत, इंडोनेशिया, चीन, वर्मा आदि देशों का था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए नेहरू ने आपका घोषणा की थी कि राष्ट्रों के पारंपरिक संबंधों के निर्माण में निम्नलिखित बातें आपका 5 बातों पर अमल होना चाहिए। पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक यानी क्षेत्रीय अखंडता तथा वो सर्वोच्च सत्ता के लिए पारंपरिक सम्मान की भावना। दूसरा है अनाक्रमण है, और तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। तीसरा है समानता और पारंपरिक लाभ। अगला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बाडुंगा वो सम्मेलन के आयोजन का उत्तरदायित्व आपका वो इन देशों ने उठाया, तो स्पेशली बी हो जाएगा, भारत, वर्मा और इंडोनेशिया हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से वो आपका कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। नाभिकीय निवारण यानी परमाणु प्रतिरोध नहीं था, याद रखिएगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारंपरिक सम्मान था, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था, सी राइट नहीं है। ठीक है, अगला देख सकते हैं पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ किया गया, तो बाडुंगा, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निर्गुट आपका देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर संपन्न हुआ, बेलग्रेड में हुआ था, यानी नॉन वो स्पेशली अलाइन आपका मूवमेंट जिसको कहते हैं, तो निर्गुट जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो के सहयोग से हुआ। सितंबर 1961 ईस्वी में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। राष्ट्रपति टीटो के सुझाव से इस सम्मेलन में देशों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 25 देशों ने अपने वो प्रतिनिधि भेज करके 3 देशों ने अपने पर्यवेक्षक आपका भेज करके इसमें भाग लिया। अगला देख सकते हैं कि बेलग्रेड में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के साथ के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 25 वो कंट्री थे, तो डी राइट हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं आपका नकरूमा उन 5 नेताओं में से एक है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM के केंद्र में, आपका नाम जिसको बोलते हैं, केंद्र में थे। वे अफ्रीका के किस देश के थे? तो स्पेशली घाना से थे। आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं क्वामे नक्रुमा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक प्रमुख सदस्य और अफ्रीकी एकता एवं पैन अफ्रीकीवाद के जो वो प्रमुख प्रतिपादक थे। यह घाना के पहले राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के नेतृत्व में घाना को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आपका मुक्ति मिली थी। अगला देख सकते हैं भारत चीन आपका युद्ध किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो 20 अक्टूबर 1962 को। बी राइट हो जाएगा। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को नेफा और लद्दाख दोनों क्षेत्रों में मिशन आक्रमण कर दिया। 24 घंटे के भीतर नेफा में 2 महत्वपूर्ण चौकियों पर चीन ने अधिकार कर लिया। रक्षा मंत्री कृष्णा आपका मेनन के अनुसार प्रहार इतना भयानक था मानो भारत की सीमा पर जो वो टिंडियों के दलों ने अपनी क्रूरता का प्रदर्शन किया हो। अगला देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे 1900 के आपका चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन आपका पदक प्रदान किया गया? महाराजा गंगा सिंह हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। महाराजा गंगा सिंह को 1900 के जो वो चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था। गंगा सिंह जी ने बीकानेर की ऊँटों की सेना, जिसे गंगा रिसाला भी कहा जाता है, के साथ प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। यहाँ देख सकते हैं 9 मई के दिन को कांग्रेस ने इथियोपिया दिवस क्यों घोषित किया? तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, क्योंकि 1936 ईस्वी में के आरंभ में इटली ने इथियोपिया पे आक्रमण किया था। इटली ने और उनके विरोध को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष माना गया था। तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। 9 मई को कांग्रेस ने इथियोपिया आपका दिवस स्पेशली इसलिए घोषित किया क्योंकि 1936 ईस्वी में आरंभ में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया था और उनके विरोध को जो है वो स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संघर्ष माना गया था। युद्ध के परिणाम स्वरूप इथियोपिया पर सैन्य कब्जा हो गया और इसे जो है वो इटली पूर्वी अफ्रीका के नव निर्मित उपनिवेश में मिला लिया गया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो पहला है 1898 में इटली अबिसिनिया युद्ध ने, बिल्कुल राइट है। चीन के बॉक्सर जो है वो युद्ध ने, बिल्कुल राइट है। और थर्ड है आयरलैंड के क्रांतिकारी जो है वो आंदोलन ने, बिल्कुल आपका सही है। रूस से जापान के युद्ध में जापान की विजय, तो यहाँ पे जो है वो सारे कथन राइट हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। डिटेल को आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के पूर्व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उग्रवादी चरण में प्रवेश हो गया था तथा युवा आंदोलनकारी ताकत की बल पर अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की चुनौती दे रहे थे। युवाओं को इस जो है वो कार्य की प्रेरणा इटली अबिसिनिया युद्ध यानी 1898 ईस्वी में चीन के बक्सर आंदोलन, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन तथा जो सन 1904 से 5 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में जापानी सेना की विजय की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्राप्त हो रही थी। भारतीय स्पेशली क्रांतिकारी आंदोलनों को सर्वाधिक प्रभावित घटना जैसे आपको छोटे देश द्वारा जो है वो रूस की पराजय ने किया। यहाँ पे देख सकते हैं विचार करने कि संत जो है वो फ्रांसिस जेवियर यानी जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड है कि संत जो है वो फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, तो राइट नहीं है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड राइट है डियर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। संत जो है वो फ्रांसिस जेवियर जेसुइट जो है वो संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जेसुइट संघ, जिसे सोसाइटी ऑफ जीसस भी कहा जाता है, इसकी स्थापना आपका इग्नेशियस लोयोला ने की थी।
संत जेवियर लोयोला के सहयोगियों में से एक थे। 1542 ईस्वी में संत फ्रांसिस जेवियर आपका 1506 से 1552 का टाइम है। फ्रांसिस जेवियर का पुर्तगाली वो गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ गोवा आए थे, जहां उन्होंने स्पेशली ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। गोवा में मिशनरी कार्य के उपरांत मद्रास और त्रावणकोर में भी ईसाई धर्म का प्रचार किया। गोवा में संत जेवियर की स्मृति में प्रति वो वर्ष भोज का अनुष्ठान किया जाता है। अन्य वो महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। संत वो फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु चीन में हुई थी। उन्होंने चीन, जापान, मलाया में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। जेसूट आपका संघ प्रति वो धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम था, जो लूथर, कॉल्विन आदि वो धर्म सुधारकों द्वारा चलाए जा रहे प्रोटेस्टेंट आंदोलन की प्रतिक्रिया में पैदा हुआ। तो फर्स्ट एंड थर्ड राइट है डियर। अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, तो ये इटली के थे, 3 हो जाएगा। और आपका वो जैक्स स्पेशली कार्टियर फ्रांस के थे, 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका सर फ्रांसिस ड्रेक वो आपका यूके यानी वो ब्रिटेन के थे, तो यहाँ पे 3 है, 4 है, 2 है। फर्डिनेंड मैगलन जो पुर्तगाल से थे, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, तो 3 4 2 1 राइट हो जाएगा। 3 4 आपका 2 1 राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस वो इटली का था, खोज करता है और जन्मस्थान बताना था। जैक्स वो कॉन्टियर का जन्म फ्रांस में, और सर फ्रांसिस ड्रेक का आपका यूनाइटेड किंगडम में जन्मस्थान है। पुर्तगाल में फर्डिनेंड मैगलन का हो जाएगा। अब लास्ट वो टॉपिक विविध बचे हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। कुछ वो आएंगे आपके वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होने वाले हैं डियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।